हेलो बच्चों, विष्णुगुप्त कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पाइप और टंकी, जो टाइम एंड वर्क की तरह सेम है। अगर आप टाइम एंड वर्क चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो मैं उसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए, तो आज हम पढ़ते हैं पाइप एंड टंकी का पहला सवाल। पहला प्रश्न कह रहा है, दो नल ए और बी किसी हौज को क्रम से 10 मिनट तक 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। तो आपने पाइप और टंकी में सेम वही तरीका लगाएंगे जो टाइम एंड वर्क में लगाए थे। कैसे? ए भर रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी भरने की बात करेगा तो हम प्लस करेंगे और जब खाली करने की बात करेगा तो माइनस लेके चलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो भरने की बात करेगा तो हम प्लस करेंगे। चलिए, तो एक ए है, प्रश्न नंबर 1 ए और बी। ए कह रहा है 10 घंटे में और बी कर रहा है 15 घंटे में भर रहा है। एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? दोनों भर रहा है तो प्लस है। एलसीएम ले लीजिए 30, 10 तियाँ 30, 15 दूनी 30, मतलब दोनों का कितना है कार्य क्षमता? 5। हम 30 को डिवाइड कर देंगे 5 से, कितना आएगा? 30 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 छके 30, 6 घंटे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे ना? 10 और 15 का एलसीएम, ऐसी संख्या लीजिए जिससे दोनों कट जाए। तो हमने लिया 30, 30 से 10 बार से कट रहा है 3 बार में, 30 15 से कट रहा है 2 बार में, तो कितना आया कार्य क्षमता? 5 आया। अगर हम 30 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6 घंटे आएगा। तो आपका आंसर क्या है? 6। प्रश्न नंबर 2, दो नल एक टंकी को क्रम से 2 घंटे और 3 घंटे में भर सकते हैं। सेम ऐसा ही होगा। ये भी ए है 2 घंटे में भर रहा है, बी इसको 3 घंटे में भर रहा है। एलसीएम ले लीजिए, 6 आ जाएगा। 6 से काटी, 3 2 से कटेगा, 2 तियाँ 6, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, मतलब कितना आ गया कार्य क्षमता? 3 और 2 5 आ गया। तो अगर हम 6 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6 को 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5, 5 सही और 1/5, ये आ जाएगा ना। तो हम इसे अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई, काटिए 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 घंटा 12 मिनट आपका आंसर। प्रश्न नंबर 3, किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भरा जा सकता है। शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा? एक टंकी है जिसका 3/5 भाग, प्रश्न नंबर 3 है आपका, 10 मिनट में भरा जा सकता है। मतलब 5 भाग था, 3 भाग कितने में भरा गया? 10 भाग में। तो 3 बराबर किसके हैं? 10 के। जब 5 में से 3 भरा गया तो बचा कितना? 2। 2 बराबर x के निकाल दीजिए। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 दूनी 20, 20 को डिवाइड करिए 3 से, कितना आ जाएगा? 3 छके 18, 18 सही, 2/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या करेंगे हम इसमें? 60 से गुणा कर दिए, 3 दूनी 6, तो 6 बज के 2 दूनी 4, 40 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या है? 6 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, दो नल ए और बी एक टंकी को अलग अलग क्रम से 10 मिनट और 20 मिनट भर सकते हैं। तरल में रिसाव होने के कारण एक 40 मिनट में खाली हो सकता है। तो हमने क्या कहा था आपको? भरने के लिए प्लस, खाली के लिए माइनस। तो प्रश्न नंबर 4 में लगाएंगे हम फॉर्मूला। ए बराबर कितना है? 10, बी कितना है? तो बी है 20, सी क्या कह रहा है? खाली कर रहा है, मतलब माइनस। एलसीएम ले लिए, 40 ही ले लेंगे एलसीएम। 10 चौके 40, 20 दूनी 40, 40 कम 40। भर रहा है 4 और 2 6, खाली कर रहा है 1, तो 4 और 2 6 में से 1 गया 5, माइनस कर लेंगे ना। तो 4 और 2 6, 6 में से 1 गया 5 आ जाएगा यहाँ पे। 40 को जब 5 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, ये आपका आंसर है, 8 मिनट। देखिए 4 है और ये 2 है, दोनों भर रहे हैं। 4 और 2 6, प्लस का है और 1 ये खाली कर, मतलब माइनस का 1, कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, यही हमने यहाँ पे रखा, इसे डिवाइड किया, आपका आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। 5 कह रहा है कि दो नल एक हौज को 3 घंटे 4 घंटे में भर सकता है तथा एक निकासी नल इसे भरे हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। सिंपल है ही, ए भर रहा है 3, बी भर रहा है 4 और सी खाली कर रहा है 2, मतलब सी माइनस कर रहा है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा?
12। अगर हम एलसीएम 12 लेते हैं, 3 से कटेगा 3 चौके 12, 4 से कटेगा 4 तिया 12, 2 से कटेगा 2 छिक 12। तो 4 और 3 7, 7 में से 6 माइनस करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, दोनों प्लस के हैं ना, माइनस करके कितना आ जाएगा 1। तो अगर हम 12 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 12 ही आएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12 घंटे। प्रश्न नंबर 6, एक नल खाली नल टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण भरने में 2 घंटा अधिक लगता है। भरने में 2 घंटा अधिक लगता है, मतलब कि ये प्रश्न नंबर 6 कह रहा है ए अगर भर रहा है 8 घंटे में, लेकिन इसमें छेद होने के कारण कितना लग रहा है, 2 घंटा अधिक लग रहा है। तो मतलब ए माइनस बी कितना है, 10 घंटा लग रहा है। 2 घंटा अधिक मतलब 10 घंटा लग रहा है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, हम ले लेंगे इसका एलसीएम 40 ले लेते हैं। 8 5 40, 10 चौके 40। ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, और बी की कितनी है, 4 है। ठीक है, तो कितना आएगा भाई, सो क्या निकालना है हमें, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा ना, 1 बचेगा यहाँ पे। 40 को 1 से डिवाइड करो कितना आएगा, 40 ही आएगा। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, 40 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका आंसर है 40 घंटे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, कह रहा है एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। 2 निकासी पाइप, इसमें 2 खाली करने वाले हैं, एक 6 घंटे में खाली करता है और एक 10 घंटे में। आइए प्रश्न नंबर 7, ए जो भर रहा है कितने में, 3 घंटे में, बी जो खाली कर रहा है 6 घंटे में, सी जो खाली कर रहा है 10 घंटे में। एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, कितना लेंगे हम एलसीएम, 30 ले लेते हैं। 3 दहा में 30, 6 पचे 30, 10 तिया 30, ये दोनों खाली वाले हैं। 5 3 8, 8 में से 10 गया, 2 बचेगा, कितना बचेगा 2। तो हम क्या करेंगे, 30 को जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, 15 घंटे ही आपका आंसर है, क्योंकि दोनों खाली कर रहे हैं ना, तो दोनों को 5 3 8, 8 में से 10 गया 2। प्रश्न नंबर 8, एक पाइप किसी पानी की टंकी कि अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से बढ़ता है। कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है एक पाइप ए है, एक पाइप बी है, अगर ये 1 भर रहा है तो ये 3 भर रहा है ना, 3 गुना मतलब 3। अब कह रहा है दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट भर दे, तो धीमी गति वाला पाइप पूछा। धीमी गति कौन है, ए होगा, ये 3 है 1 है, तो धीमी वाला ही है ना। 3 और 1 4 गुना 36 बटे में किसका पूछा है, 1। दोनों को 3 और 1 4 ही, तो कुल मिला के 3 और 1 4 गुना 36, जिसका पूछा उसके बटे में रखना है। 36 से काटें 36 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए। 6 चौके 24, 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 12 2 14। ये हो गया मिनट में, लेकिन इसे घंटे में बदलने के लिए घंटे में कितना मिनट होता है, 60, 2 घंटे में 120, 2 घंटा, अब कितना बच गया 24 मिनट। 2 घंटा 24 मिनट आपका आंसर, जब इसको हम बदलेंगे मिनट में तो घंटे में। तो अगला प्रश्न नंबर 9, 2 नल ए और बी पानी की एक खाली टंकी को 20 मिनट तथा 24 मिनट भर सकते हैं, तथा तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है। तो ए बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में 15 मिनट लगता है। बेटा देखो, यहाँ पे ए का 20 दे रखा है, बी 24 मिनट में भर सकता है, लेकिन अगर तीनों को साथ खोला जाए तो 15 मिनट में खाली हो जाता है। तो 1 गैलन का पानी निकालना है और मल्टीप्लाई बाई 3 करना है हमें। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 9, ए बी और सी। तो यहाँ पे ए प्लस बी माइनस सी कर लेते हैं। ठीक है, ए की कितना है, तो ए और ए तभी पानी की खाली टंकी को 20 और 10, ये है 20 और ये है 24 और ये है 15। निकालिए कार्य क्षमता, इसका कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा। अगर हम 120 लेते हैं तो 20 से कटेगा 6 बार में, 6 दूनी 12, 24 से कटेगा 5 बार में, 24 5 120, और 15 से कटेगा 8 बार में। ठीक है, अब देखिए दोनों भर रहे हैं, ये खाली कर रहे हैं, तो 6 और 5 11, 11 में से 8 गया कितना बचेगा, 6 5 और 8 ही तो है, ये दोनों जोड़ना है इसको खाली के अंदर। तो 11 माइनस 8 कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 3। तो 120 को 3 से डिवाइड करिए। अगर 120 को
हम 3 से डिवाइड करते हैं, कितना गैलन आ जाएगा, 1 गैलन में कितना आएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है 3 गैलन का, तो 40 गुना 3, 4 तियाँ 12, 120 हमारा आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 10, एक पाइप किसी पानी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, परंतु इसकी तली में छेद होने के कारण इसे टंकी को भरने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। चलो भैया, 10वां सवाल क्या कह रहा है, ए अगर भर रहा है 5 मिनट में, तो तली में छेद होने के कारण क्या होगा, मतलब बी क्या करेगा, आधा घंटा अधिक लेगा, 5 घंटा 30 मिनट ये लगेगा ना। अब हम 5 घंटा 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं, हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 सही 1/2 लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 में 2 10 और 1 11/2, तो इसको हम करेंगे 11/2 भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 11 और 5 कितना आ जाएगा, 55, 5 से कटेगा 11 बार में, 11 से काटो, 11 5 55, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 10। पता है ना कैसे होता है, 11 जब डिवाइड करेंगे 5 से तो 11 बार में कटेगा, इससे काटेंगे तो 11 5 55, 2 बार में कटे 11 5 55, 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये भर रहा है और ये खाली कर रहा था, कितना आ जाएगा अंतर, 1 का अंतर आएगा। 55 को जब 1 से डिवाइड करेंगे, 55 को जब 1 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 55 ही आएगा आंसर इसका। ठीक है, 55 घंटे। प्रश्न नंबर 11, 2 नल पी और क्यू की टंकी को 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। एक पी है जो भर रहा है 12 मिनट में, एक क्यू है जो भर रहा है 15 मिनट में। एलसीएम लिया हमने 60, 12 5 60, 15 चौके 60। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोला जाता है, किंतु 3 मिनट बाद क्यू को बंद कर दिया जाता है। मतलब दोनों को एक साथ खोला जाता है, 3 मिनट तक चलेंगे दोनों, तो 5 4 9 चल रहे हैं ना, लेकिन कितने मिनट तक, 3 मिनट तक, तो 9 तिया 27 चलेंगे 3 मिनट में, तो 27 में से माइनस कर लीजिए, इसमें से कितना बच जाएगा, 33 बच गया। ठीक है, दोनों मिलके 9 चल रहे हैं और 3 मिनट चलेंगे तो कितना, 27 चलेंगे, तो अगर 60 में 27 माइनस करके कितना बचा, 33। अब ये कह रहा है जो 33 बचा हुआ कौन भरेगा, तो क्यू भरेगा इसको, तो क्यू भरेगा ना। तो क्यू टंकी कितने में रहता है, क्यू से भाग दीजिए 4 से, इसको कितना आ जाएगा, 4 से 8 सही, 8 चौक 32, 1/4, यही आपका आंसर है। ठीक है, मिनट में। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, 12 कह रहा है कि 3 नल ए बी सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, इन्हें इकट्ठा खोल दिया टंकी में खोला दिया जाए तो 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाए तथा ए और बी शेष भाग को 7 घंटे में भर दिया जाता है, तो अकेला सी खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। चलिए देखते हैं सवाल को। देखो बेटा, इसमें कह रहा है कि ए और बी सी ने 6 घंटे में भर सकते हैं, काम तो 6 घंटा होना था, काम कितना होना था, 6 घंटा, लेकिन हुआ कितना, मात्र 2 घंटा हुआ, तो कार्य क्षमता कितना आ गया, 2 से काटी 1/3, 1/3 काम हो चुका है। तो बचा हुआ काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1/3 में से 1 माइनस कर दीजिए। यहाँ पे अगर 1 माइनस 1/3 करेंगे, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, तो 2/3 काम बचा हुआ है। कितना काम बचा हुआ है, 2/3 काम बचा हुआ है, और ये 2/3 काम कौन करेगा, ए प्लस बी करेंगे, कितने देर में, 7 में। चलिए तो इसे हम करते हैं, तो 2a प्लस बी बराबर 7 तिया 21 हो जाएगा, 7 तिया 21। तो आगे हम कर देंगे सवाल को यहाँ पे, तो a प्लस बी बराबर हो गया 7 तिया 21/2। ठीक है, तो अब आगे करते हैं इस सवाल को, a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा था, 6, और ए और बी कितना आ गया, 21/2, एलसीएम ले लेंगे हम 42, 6 7 42, 21 दूनी 42, 2 दूनी 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे ए और बी अगर आपका 4 है तो सी कितना होगा, यहाँ पे 7 आ रहा है ना, तो ए बी अगर 4 है
तो सी कितना होगा, 3 होगा तभी 7 होगा। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो अगर हम 42 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 14 घंटे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी थी, ए प्लस बी थी 4 और सी होगा 3, तभी तो 7 होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 है कार्य क्षमता। तो यहाँ पे बी सी की वैल्यू 3 आ गई थी और 3 सी का ही पूछा था, तो हमने 42 को 3 से डिवाइड किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। एक हौज को 3 पाइप, पहले 2 पाइप इसे 3 घंटे और 3 घंटा 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। चलिए पहले ये करते हैं, ए है, बी है और सी है। पहला पाइप 3 घंटे में और दूसरा पाइप बी की बात कर रहा है कि 3 घंटा 45 मिनट। तो सोचो लोग 3 घंटा 45 मिनट में क्या लिखेंगे, 60, 15 दूनी 30, 3 45, 15 चौके 60, 4 3 12 और 3 15/4 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 15/4। ठीक है, और सी कितना है, सी है 1। ओके, अब हमें इसका कार्य क्षमता निकालना है। चलिए तो कितना आ जाएगा, 15 ही आएगा। 3 5 15, 15 एकम 15, 4 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, टोटल कार्य कितना है 15 और बट्टे में 5 4 9, 9 में से 15 गया कितना बचेगा 6। लेकिन ये नहीं कह रहा है, ये आगे बोल रहा है कि 1 बजे 2 बजे और 3 बजे खोला गया। यदि तीनों नल को अपरांत 1 बजे, पहले नल को अगर हम 1 बजे खोलते हैं, दूसरे वाले को 2 बजे खोलते हैं और तीसरे वाले को 3 बजे। ठीक है, अगर मैं ए वाले को 1 बजे खोलता हूँ, 5 घंटा भर रहा है, तो 1 बजे से 3 बजे तक 2 घंटा चलेगा, कितना भरेगा 10 भरेगा। ठीक है, ए भरेगा 10। अगर बी को 2 बजे खोलता हूँ, 2 से 3 कितना भरेगा 4, तो कितना भर देगा 14 भर देगा ना, कुल भर रहा है 14। लेकिन भरना कितना था 15, भरना तो इसको 15 था, लेकिन भर कितना रहा है 14। तो 15 से 15 काट दीजिए, 14 को 6 से डिवाइड करिए और आपका आंसर आ जाएगा 6 दूनी 12 सही 2/6, यही आपका आंसर है। यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं चाहें तो। क्या करना है, 2 सही 2/6 को 60 से डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई 6 दहा में 60, 2 बज के 2, 10 दूनी 20, 20 मिनट हो गया। लास्ट टाइम क्या था 3 घंटा, तो इसमें ऐड कर दीजिए 3 घंटे में, तो कितना हो गया 5 घंटा 20 मिनट आपका आंसर आएगा। इस सवाल को आप 2-3 बार करिएगा ध्यान से, अच्छा सवाल है, समझ में आ जाएगा। ये पता है 14 कैसे आया, क्योंकि हमने इसको खोला 1 से 3 बजे तक, मतलब 2 घंटा, तो 5 दूनी 10 भर दिया इसने। ठीक है, फिर हमने इसको खोला 2 से 3, तो 1 घंटे में 4 भर दिया, तो कितना हो गया 14 भर दिया, लेकिन भरना कितना था 15। ठीक है, तो इसलिए ये 14 यहाँ से आया था। प्रश्न नंबर 14। कह रहा है कि एक पाइप की गति दूसरे पाइप से 3 गुनी है। अगर ए है, ये बी है, अगर ये 1 है तो ये 3 है। ठीक है, और यदि दोनों मिलकर टंकी को 36 मिनट भरे तो धीमी गति वाला पाइप को बताना है। तो 3 और 1 4, दोनों मिलकर 4 और 36, धीमी गति क्या मतलब 1 से डिवाइड करें, तेज पूछता तो 3 रखते हैं। काटिए इसको, 1 से 4 कटेगा, 36 से मल्टीप्लाई करिए, 4 ही रहेगा ना यहाँ पे, तो यह आ जाएगा 144 मिनट। ये आपका आंसर है मिनट में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। 3 नल ए बी और सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर सकते हैं, 5 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, यदि सी की गति बी की गति से दोगुनी है, सी की गति बी की गति से दोगुनी है, ए है, बी है और ये सी है। प्रश्न नंबर 15। आगे क्या बोल रहा हूँ, आगे बोल रहा है कि
बी की दुगनी है, बी की गति ए से दुगनी है, बी की जो गति है ए से दुगनी है। तो अगर ए 1 है तो ये कितना है 2 है, और ये इसका दुगनी सी है तो मतलब सी कितना है 4। कुल कितने हो गए 4 2 6 और 1 7, कितना में 5। किसका पूछा है ए का, तो बटे में 1 रखिए, 7 5 35। यही आपका आंसर है। ठीक है, 35 घंटे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। दो नल ए और बी एक टंकी को भरने में 20 मिनट तथा 1 घंटा लेते हैं। 16वां प्रश्न है, ए अगर 20 मिनट लेता है तो बी 1 घंटा ही करना, मतलब 60 मिनट। एलसीएम ले लेंगे 60, 20 दिया 60, 60 एकम 60। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। अब क्या कह रहा है आगे, ये बोल रहा है कि दोनों नल को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। 3 और 1 4, 4 भर रहे हैं तो 10 मिनट में कितना भरेंगे 40 भर देंगे। तो 40 60 में से माइनस करें कितना बच जाएगा 20। अभी बचा हुआ 20 कौन भरेगा, तो इसमें दिया होगा। अब शेष भाग को बी कितने समय भरेगा, तो बी कितना भर रहा है, एक ही भर रहा है ना, तो 20 को 1 से डिवाइड करिए कितना आ जाएगा 20 ही आएगा आंसर आपका। ठीक है, 20 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 17। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रम से 6 मिनट तथा 7 मिनट में भर सकते हैं। दो नल है ए और बी, 6 और 7 में। एलसीएम आ जाएगा इसका 42, 6 7 42, 7 6 42। ये है इसकी कार्य क्षमता। अब ये कह रहे हैं आगे, ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल बारी बारी से कितने मिनट खोल सकते हैं। ये बारी बारी वाला सवाल है भाई, तो क्या करेंगे, पहले आएगा ए से स्टार्ट करते हैं। ए आएगा और कितना काम 7 भरेगा, बी आएगा और 6 भरेगा। तो हमें दिन कितना लगा, हमें 42 काम करना है, 2 दिन में कितना हो रहा है 6 और 7 13 काम हो रहा है। फिर ए आएगा 7 भरेगा, बी आएगा 6 भरेगा। ठीक है, फिर ए आएगा और 7 भरेगा, फिर बी आएगा 6 भरेगा। कितना हो गया 6 और 7 13, 13 3 26 39 काम हो गया। करना कितना था 42 काम। अगर ये 39 काम हो रहा है कितने दिन में, 1 2 3 4 5 6 दिन में 39 काम हो गया। कितना काम बचा है, काम बचा है 3। अब बारी किसकी है, एक ही बारी है, और एक कितना काम कर रहा है 7 काम कर रहा है, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा मिनट में। ठीक है, देखिए ये बारी बारी वाला सवाल है। पहले दिन ए आया काम करने, दूसरे दिन बी आया, तीसरे दिन ए आया, फिर चौथे दिन बी आया, पाँचवें दिन है, छठे दिन फिर बी आया। एक एक दिन छोड़ के आएगा, तो एक दिन में ये 7 कर रहा, दूसरे दिन में 6 काम, 2 दिन में कितने काम हो रहे हैं 13 काम हो रहे हैं। ऐसे इन सबको जोड़ दिए कितना काम हो गया 39 काम हो गया। अब काम ए को करना था 7 काम, लेकिन काम बचा था कितना 3 काम बचा था, और करना ए को था 7 काम, तो 6 काम तो हो चुका था, 3 काम करना था, 7 कितना ए कितना करेगा 7 काम। तो यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरा निकासी पाइप का व्यास इसी पाइप को व्यास के दुगने, दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे। चलिए, ए है और एक बी है, तो ए 40 है तो बी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। एलसीएम आ जाएगा 40, 40 एकम 40, 20 दूनी 40, 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, अगर हम 40 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3। यही आपका आंसर है, मिनट में आएगा।